नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और चुनाव के बाद बंगाल के राजनीतिक तनाव का दूसरा पार्ट शुरू होता नजर आ रहा है। नारदा स्टिंग केस की बात करें तो नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार के मौजूदा 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत 4 टीएमसी नेता गिरफ्तार कर लिए हैं सीबीआई ने। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर कल 6 घंटे तक धरना दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा चला, बंगाल में नारदा संग्राम जारी है। आपको बता दें, ममता सीधे सीबीआई एक्शन को चुनौती लगातार दे रही हैं। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। सोमवार को दिन भर चले इस ड्रामे के चलते राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था खराब करने को लेकर जमकर घेरा। वहीं रात में भी आरोपियों को पहले सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक हिरासत की मांग भी की गई, लेकिन जज ने गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद चारों को जमानत दे दी। जी हां, आपको बता दें कि कल 4 मंत्री, 4 नेता टीएमसी के गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 2 मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ के बाद उन्हें जमानत जज ने दे दी थी। लेकिन उसके बाद सीबीआई कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई। सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां रात को चारों की जमानत पर रोक लगा दी गई। साथ ही सीबीआई का यह भी कहना रहा कि राज्य सरकार उनके काम में अड़ंगे डाल रही है, उनको काम नहीं करने दे रही। सीबीआई का साफ साफ कहना था कि सीबीआई के एक्शन पर ममता का तनाव है, इसीलिए वो ये सब हरकतें कर रही हैं। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच, इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कई सवाल जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। कई सवाल उठने लगे हैं सीबीआई के एक्शन पर। आखिर ममता ने, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं, जिस तरह से कल पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला, बंगाल का नारदा संग्राम, 7 साल पहले के केस पर लपेटे गए नेता। जी हां, सीबीआई का एक्शन 7 साल पहले के केस पर हुआ। आपको बता दें, वोल्टेज ड्रामे के बीच कई सवाल। ममता बनर्जी भी लगातार सीबीआई पर कई सवाल दाग रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर सीबीआई से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनकी पार्टी के लोगों को परेशान करवा रही है। सीबीआई के एक्शन पर आखिर ममता बनर्जी इतने तनाव में क्यों हैं? बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों इतना तनाव, या फिर उनका आरोप बदले की ये कार्रवाई कितना सही। हमारे साथ चर्चा में नवीन मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता बंगाल, फरीद खान, वरिष्ठ टीएमसी नेता बंगाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी नवीन जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल। टीएमसी का आरोप है बंगाल में सीबीआई ने खेला शुरू कर दिया, बदले की भाव से ये चीजें हो रही हैं, टीएमसी का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में ऐसे चीजों का कोई स्थान नहीं है। और सीबीआई स्वैच्छिक संस्था है, कानूनी जो कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, या सरकार के मंत्री पक्ष के लोग, सबको स्वयं रखना चाहिए। माननीय न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। कल लोग लोअर कोर्ट गए थे, लोअर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सीबीआई गई थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने 2 दिन का समय मांगा है। बुधवार को उनका डेट है, इनको न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र और उनके लीडरशिप जिस ढंग से हताश है, निश्चित तौर पे कुछ संकेत अलग देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे चीजों पे न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए। और न्यायपालिका पे विश्वास रखते हुए कल बुधवार है, कल माननीय जो भी नेतागण है प्रदेश के, जिनके ऊपर ये कार्रवाई सीबीआई की चल रही है, उनको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से कल तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र या कार्यकर्ता जो भी प्रदेश के थे अपने आपे से बाहर हो गए, ये मुझे लगता है लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। ये भी ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों को कि 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़ी मजबूत बहुमत से पश्चिम बंगाल में आई थी। और जिस ढंग से 2 तारीख के 7वें 8वें राउंड के बाद में पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का दौर चला, भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के बलात्कार और उनकी हत्या की एक शुरुआत हुई। आज हजार गांव खाली हो गए, हजारों घर जला दिए गए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जी का चुप रहना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन चलिए, अब ये उनकी अपनी नैतिक चरित्र है तृणमूल कांग्रेस और उनकी सरकार का।
हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता ठीक हैं, है निश्चित तौर पे नवीन जी और फरीद जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों से मेरे, ठीक है नवीन जी और फरीद जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आप दोनों से मेरे कई सवाल हैं, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि पूरा मामला क्या है। नारदा स्टिंग केस में कौन कौन आरोपी है। नारदा स्टिंग केस में आरोपी हैं ये, जिसमें से 4 नेता कल गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 मौजूदा मंत्री भी हैं। टीएमसी में मौजूदा सरकार में 2 मंत्री भी हैं और वहीं 2 लोगों ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। ये आरोपी नारदा स्टिंग केस में थे, जिसमें से 4 नेता कल गिरफ्तार किए गए और 2 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वापस नवीन जी आपसे ही मेरा सवाल, जिस तरह से आप बोल रहे हैं लोकतंत्र की बातें और दुहाई दे रहे हैं, तो फिर ऐसी कार्रवाई, वो भी मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण का खतरनाक वक्त चल रहा है, स्पीकर को जानकारी नहीं, सवाल उठना तो तय है। देखिए कोरोना का वक्त तो चुनाव के बीच में था, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, कई कांग्रेस के राहुल गांधी जी का कैंसिल हुआ, तृणमूल के मंत्रियों ने भी प्रोग्राम अपने कैंसिल किया। जब 2 तारीख का रिजल्ट आ गया और इतनी बड़ी राज्य में हादसा होना शुरू हुआ, उस समय सरकार को शपथ लेने के बाद 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी का शपथ हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना की बिल्कुल चिंता है और करनी भी चाहिए। राज्य की मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के आज मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हैं, उनको कम से कम राज्य में कोरोना की बहुत बड़ी चिंता थी, तो इस पर गंभीरता से 5 तारीख से विचार करना चाहिए था। 6 तारीख से लॉकडाउन लगानी चाहिए था, इसके लिए किसी कारणवश वो नहीं लगाए। और कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर में हम तमाम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के जो बनाए गए नीतिगत नीति है उसको हम लोग सब लोग मान रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को है, जो लोग हैं। होम सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी ने जो भी नियम बनाए हैं प्रदेश के लिए, हम तमाम लोग मानने के लिए तैयार है कि ये एक महामारी है, लेकिन इस कोरोना काल में सीबीआई शासित संस्था है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सरकारी काम है, अपना लोग कर रहे हैं सरकारी काम है, हम लोग को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं। फरीद जी ठीक है, आपसे मेरा सवाल, क्या दिक्कत है फरीद जी, अगर सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है ना मामले की, तो क्या दिक्कत हो रही है टीएमसी को? देखिए बात ये है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि जस्टिस कहावत है कि जस्टिस डिलीवर्ड इज जस्टिस डिनाइड। ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जिसको नारदा कांड हम लोग कहते हैं, 2016 में बीजेपी के जरिए जब इलेक्शन 2016 में होने जा रहा था, बीजेपी ऑफिस में बैठकर ये स्टिंग ऑपरेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाई। तो इसलिए आप समझ रहिए कि ये पूरा बीजेपी का ही प्लान है। और आज की तारीख में हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी भी हैं और इनके यहाँ पर नेता हैं जयप्रकाश जी, ये लोग भाजपा के नहीं सीबीआई की स्पोक्स पर्सन होकर ही काम कर रहे हैं, ताकि सीबीआई अंदर में क्या काम करने जा रही है ये लोग पहले बता दे रहे हैं कि क्या अभी होना है, क्या इससे बात होना है। हमारे मित्र जो जिस तरह कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो इन्हें ये भी पता होना चाहिए और हमारे सीबीआई वालों को पता होना चाहिए कि जब बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल है, तब आप किसी मंत्री को यानी कि फिरहाद हकीम को भी घर में जब लेने के लिए जाते हैं सुबह 8 बजे, तो 50 लोग अचानक घर में घुस जाते हैं। तो क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है? या आप बाहर से आके या किसी के घर में भी घुस जाए जहाँ फैमिली है जिनकी 5 बच्चियां हैं और आप कोरोना छोड़कर चले हैं, तब आपको ध्यान नहीं आता है। खैर जो भी है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर जब ये कोरोना ये जो नारदा चल रहा है 2016 का, अगर आप इतना डिले कर रहे हैं, आपको हर चीज का जब इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, आपने जब 21 का सीआरपीसी का नोटिस जितने बार भी किया है, ये सारे के सारे लोग आपके पास उन्होंने इसको कंप्लाई किया है, जब भी आपने बुलाया है ये गए हैं। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप सुबह सुबह जाके, ये जिस तरह से कोई हार्ड कोर क्रिमिनल होता है उस तरह आपने सबके घर पर जाके उनको आप बुला के उठा के लेके चले। दुश्वारी इस चीज की होती है। तो ये वर्करों की बात करते तो नेचुरली पॉपुलर नेता हैं ये तो, वर्कर लोग रास्ते में आ ही जाते हैं, उनका पॉपुलैरिटी है उनकी, वो विरोध करते हैं उस चीज का, तो इनको तो बुरा क्यों लगता है? और आज कोरोना ये जो नारदा कांड हुआ है, ये एक स्टिंग ऑपरेशन था, इसमें जो भी चीज आपको ये कुछ आज तक प्रूव नहीं है। ठीक है फरीद जी, आप कोरोना गाइडलाइंस की, हाँ ठीक है फरीद जी, आप कोरोना गाइडलाइन की जो बातें कर रहे हैं, तो वही अगर कल का धरना अगर देखा जाए 6 घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच और सुरक्षा बलों के बीच आपने मुठभेड़ भी देखी होंगी, पथराव की भी स्थिति, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कहाँ गई कोरोना की गाइडलाइन? यही
वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्वाभाविक तौर पर जब कोरोना के तो सीबीआई वालों को सोचना चाहिए था या हमारे महामहिम को सोचना चाहिए था कि कोरोना काल है, इसमें इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं दिए जाए। अभी जब बंद है और एक तो फिरहाद हकीम साहब हमारे मुख्य प्रशासक हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन के, वो जितनी भी कोरोना की विधि जो चल रही है, कोरोना नियम चल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर जो सारा का सारा वही काम देख रहे हैं, कहाँ पर सैनिटाइजेशन होगा, कहाँ पर टीके लगेंगे, कहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा काम वही देख रहे हैं। तो उन्हें तो ये चीज सोचनी चाहिए जबकि कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ये भाग जाने वाले नहीं है। 6 साल में जब भी इन्हें कहीं बुलाया गया है, किसी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, कुछ भी चीज के लिए इन्हें बुलाया गया, जाके प्रस्तुत हुए हैं। और आज इनकी उम्र भी सब 65 और 70 के लोग हैं, कोई घर छोड़कर भागने वाला नहीं है, सबकी प्रॉपर्टीज है, तो ऐसा तो किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन सी दुश्वारी सीबीआई के लिए आ गई या हमारे महामहिम के पास इस तरह की आ गई कि उनको आज उठा कर लेके आना है? या 2 तारीख को दीदी ने 2 तारीख को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, 5 तारीख को जो सीएम ने शपथ ली, उस बीच में ऐसा कौन सा बड़ा कांड हो गया जो उनकी फाइलों पर बगैर ठीक है स्पीकर के अनुमोदन लिए साइन करके देनी पड़ी? ऐसी कौन सी जल्दी आ जा रही थी? हम सबको तो नवीन जी ठीक है, फरीद जी की बात का जवाब दीजिए। कह रहे हैं ऐसी कौन सी जल्दी आन पड़ी थी? इसको ले लो ना, इसको टीवी ले लो, 3 दिन बैठ चलो, हम बैठ जाते हैं आगे। ये मामा भाई चलो, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, दिन भाई छोड़ दे, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा इंटरव्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। नवीन जी फरीद जी की बात का जवाब दें। फरीद जी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी आन पड़ी थी? फरीद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं फरीद भाई की बातों को सुन रहा था। लॉकडाउन का पीरियड था और सीबीआई की अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत लोग कल अगर माननीय मंत्रियों को या माननीय राज्य के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ लोग, इनको अगर अरेस्ट किया गया है, तो आप ये चीज समझे कि कल न्यायालय भी खुला हुआ था, न्यायालय में भी कल कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट भी हुआ है, बंसल कोर्ट में भी हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं कार्रवाई हुई है और न्यायपालिका पे हर पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास है, हर पॉलिटिकल पार्टी को न्यायपालिका पे अगर विश्वास है, तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से कल तृणमूल के मित्र आपस से बाहर हो गए, जिस ढंग से आपस से बाहर हो गए, सीबीआई के कार्यालय पर हमला करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का 6 घंटा जाके सीबीआई ऑफिस में बैठना, फिर गवर्नर हाउस के ऊपर में गेट के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के झंडा को लगा देना और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ हंगामा करना, इसके तौर पर कहीं न कहीं संवैधानिक चीज के ऊपर में ये कुठाराघात माना जाता है। और इससे देखिए राज्य के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और राज्य के जो राज्य के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले हैं, उनको बड़ी दुखी हुई है इस चीज से। उनको बहुत दुख हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ है इस बात का कि इस ढंग से एक पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात फरीद भाई ने भी कहा, मैं सुन रहा था कि माननीय मंत्री लोगों के समर्थन, बिल्कुल सही बात है, जो भी कार्रवाई हुई है वरिष्ठ के मंत्री है, लेकिन कानून अगर कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर आता है तो आपराधिक कानून माना जाता है। वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी इस देश से क्यों ना हो, अगर इस ढंग से किसी भी एजेंसी के अंदर में अगर आते हैं तो आपराधिक मामला होता है, आपराधिक मामले में उसकी जांच पड़ताल होती है। तो मुझे लगता है कि माननीय कार्यकर्ताओं को, जिस ढंग से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, तृणमूल के कार्यकर्ता को भी स्वयं बरतना चाहिए। जिस ढंग से पत्थर फेंकना, ईंट फेंकना, सीबीआई के ऊपर में करना, सेंट्रल फोर्स की उनके ऊपर हमला करना, ये बहुत ठीक है। फरीद जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, फरीद जी से जवाब ले लेते हैं। फरीद जी, कितना सही है अगर ऐसे में सीबीआई कोई कार्रवाई कर रही है तो पत्थर फेंकना, पथराव करना, धरना प्रदर्शन, भीड़ इकट्ठी कर लेना कोरोना के टाइम पे? देखिए, धरना प्रदर्शन तो देखिए हमारा अधिकार है और हम करते हैं, करते रहेंगे। ये तो प्रतिवाद का जो हक है वो तो बीजेपी वाले छीन नहीं सकेंगे। अब रही बात ये जो बोलते हैं कि धरना मुख्यमंत्री ने दिया, तो ये गलत व्याख्या देते हैं। इन लोगों को आदत है गलत बातें बोलने की। ममता बनर्जी नहीं थी सीबीआई ऑफिस में, उनके डीआईजी से उनके ऑफिस में जाके मैंने उन्होंने बुला के आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा क्या था जो आपने इन लोगों को अरेस्ट किया, जो ये क्रिमिनल है या ये भागे जा रहे थे, ना ही आपने स्पीकर से कोई अनुमोदन दिया। अगर आप इनको गिरफ्तार करना ठीक है, स्पीकर से नहीं लिया, राज्यपाल से तो इजाजत ली ना, राज्यपाल को तो पता था। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला अगर आपको गिरफ्तार करना है तो ठीक है, आप मुझे भी गिरफ्तार कर लें। तो वो उनके ऑफिस में गई, वो कभी रास्ते में कहीं नहीं बैठी, वो डीआईजी के ऑफिस में जाके उनसे मिलने कहीं गई 15th फ्लोर पर, वो कोई रास्ते में नहीं बैठी। रास्ते पे कहीं ना कहीं देखिए 5 बड़े बड़े नेता हैं। सुब्रत मुखर्जी हमारे तो बहुत बड़े नेता हैं, मदन मिश्रा बहुत बड़े नेता हैं, हमारे फिरहाद हकीम बहुत पॉपुलर बड़े नेता हैं, इनके नेचुरली समर्थक हैं, टीएमसी के समर्थक है और रास्ते में उतर ही आए हैं। और रही बात राज्यपाल से, तो राज्यपाल को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि जो वहाँ का प्रदेश का जो मंत्री हो
उसके लिए राज्यपाल कोई साइन करके नहीं दे सकते, वो बेआईनी है जिसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको अगर जिस तरह से किसी एमपी को अगर प्रोसिक्यूट करना है तो स्पीकर का परमिशन लेना पड़ता है, उसी तरह से विधानसभा के स्पीकर का भी परमिशन लेना पड़ता है अगर कोई विधानसभा का एमएलए है या मंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक्चुअली ये लोग काम कर रहे हैं बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये लोग हार गए हैं, ये लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, ये हार को मान नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरह का सारा काम बदले की भावना से कर रहे हैं और हमारे मित्र लोग सीबीआई की स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, फरीद जी का कहना है कि धरना प्रदर्शन हक है और देते रहेंगे, और क्या करना चाहिए आप बताइए। एक मुख्यमंत्री को कथित तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है, टीएमसी लगातार कह रही है कि चुन चुनकर उनके कार्यकर्ताओं को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, क्या करेगी मुख्यमंत्री? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करना बिल्कुल एक राजनीतिक दल का अधिकार होता है जी, लेकिन राजनीतिक दल के अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई केंद्रीय एजेंसियां या राज्य की एजेंसी अगर कोई कार्रवाई करती है और उचित कार्रवाई है जो लीगली ऑलरेडी माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे और उस ढंग से एक जांच को प्रभावित करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के जाकर के डीआईजी के 6 घंटा बैठना और उनको ये कहना कि हमको अरेस्ट करिए बनिए हमारे और नेताओं को आप छोड़िए। और रहा फरीद भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था फरीद साहब को कि विधानसभा अध्यक्ष ये टेक्निकली मामला है और माननीय मैं बता दूं आपको कि शपथ समारोह के बाद माननीय मंत्री और राज्य का जो मंत्री होता है, राज्य के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री वो कहीं ना कहीं माननीय गवर्नर के अधीन होते हैं और माननीय गवर्नर राज्य के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अब किस हिसाब से माननीय गवर्नर से सीबीआई ने परमिशन लिया है, ये इसके ऊपर अगर राज्य सरकार को लगता है कि कहीं यह अनुचित नहीं है, राज्य सरकार के लिए न्यायालय खुला हुआ है, आराम से लोअर कोर्ट जाए, अपर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनको बिल्कुल जाना चाहिए अगर उनको ये लगता है गलत है। लेकिन माननीय गवर्नर साहब ने अगर कुछ दिया है तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हिंदुस्तान के बहुत जाने माने बैरिस्टर हैं, बहुत ही बड़े न्यायविद हैं और संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय राज्यपाल इस ढंग की कोई भी गलती करेंगे जो भारत के संविधान को या भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संसदीय राजनीति है उसमें कहीं कोई दाग लगेगा। निश्चित तौर पे माननीय गवर्नर साहब ने अगर ये दिया है तो ये कुछ न कुछ उनके तरफ से संवैधानिक ज्ञान के बाद उन्होंने दिया है। लेकिन मैं फरीद साहब को बोल दूं कि बड़ी दुख की बात है कि आपके राज्य के कई सांसदों को मैंने देखा, मैं कल्याण बनर्जी साहब का को सुन रहा था कल। राज्य के गवर्नर एक बहुत ही सम्मानित संवैधानिक पद होता है और उस पद का गरिमा को राज्य के 9.5 करोड़ जनता को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या तृणमूल या सीपीएम या बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबको मानना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से अनुचित शब्दों का प्रयोग कल्याण बंदोपाध्याय के द्वारा एक राज्य के गवर्नर के ऊपर किया जाता है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में और पश्चिम बंगाल के संस्कृति में ऐसे सांसदों के लिए और ऐसे अनिश्चित शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, ये धरती कभी नूरुल इस्लाम की धरती है। इस धरती पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग अपनी की कर्म भूमि रही है। ये धरती विद्यासागर की धरती है, इसलिए इस धरती को बदनाम न करे। तृणमूल के जो भी साथी है न्यायपालिका खुला हुआ है। ठीक है, धरती को बदनाम नहीं करते। नवीन जी एक मेरे सवाल का आप जवाब दें। ठीक है शिवानी जी, मैं सुबह से देख रहा था कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं नारदा कांड में, अभी इन लोगों की शायद कुछ अफसुसता है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और निश्चित तौर पे वो स्वस्थ रहे, डॉक्टर की इलाज उनके अच्छे ढंग से उनको मिले, राज्य सरकार उसको भी देखे, केंद्र सरकार भी जो एजेंसी है वो भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और थोड़ी संयम बरतने की तृणमूल के मित्रों को मेरा अभी भी अनुरोध है। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, मेरे सवाल का एक जवाब दें कि इस जो ये पूरा जो कांड चल रहा है, जो नारदा संग्राम चल रहा है, इसमें आरोपी तो 2 नेता और भी थे। शुभेंदु अधिकारी की हम बात करें, मुकुल रॉय की बात करें, क्योंकि बीजेपी में आ गए तो साफ हो गई छवि। शिवानी जी इस कार्रवाई से तो आपको बता दूं कि इस कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये कार्रवाई एक स्वैच्छिक संस्था है सीबीआई, जो देश की एजेंसी है वो कर रही है। ठीक है, आप मान रहे हैं ना, मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि अगर सीबीआई इन दोनों नेताओं से इन दोनों से पूछताछ करेगी तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी जी मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या किसी भी बड़े पद पे बैठे लोग हो, अगर वो सीबीआई के जांच के दायरे में आते हैं तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात ये आपने कही है इस वक्त। शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल राय जी, समय आएगा अगर सीबीआई को ये लगेगा कि जांच पड़ताल में उनकी जरूरत है
तो निश्चित तौर पर उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्या चीज का ऑब्जेक्शन रहेगा? ठीक है नवीन जी, बहुत अच्छी बात ये इस वक्त आपने कही है। फरीद जी, तृणमूल कांग्रेस भाजपा में बहुत फर्क है। ठीक है, भाजपा के लोग जो है कानून को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल। भाजपा के लोग जो है राज्य से भी यही चाहते हैं, राज्य के कार्यकर्ता जो तृणमूल कांग्रेस से भी यही चाहते हैं। संवैधानिक अधिकार को समझे आप। ठीक है नवीन जी, ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने माना है इस बात को। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जांच के दायरे में वो दोनों आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। फरीद जी, जांच जारी है, आप स्वीकार कीजिए ना इस बात को कि हाँ स्टिंग हुआ था। 2014 का जो ये वीडियो बताया जा रहा है, तमाम नेता दिख रहे हैं। अगर ये जो इस वीडियो पे अगर हम ध्यान दें, तथाकथित जो वीडियो है इस पे अगर हम देखें तो तमाम नेता दिख रहे हैं, तो जांच होने दीजिए ना, आग बबूला होने की क्या जरूरत है इस वक्त टीएमसी को? जी बिल्कुल, जांच होने से जांच हो रही है, बल्कि हम तो ये चाहते थे कि ये जितनी जल्दी ये मामला सलट जाता, जो आरिया पार हो जाता, लेकिन 2016 से लेकिन आज तक ये जब इलेक्शन आता है तभी ये सब तो उठ के आता है। कहने का मतलब यही है। और इंक्वायरी के लिए जब भी किसी बंदे को बुलाया जाता है तो बनना चाहता है, जब भी गया है। तो वही मेरा कहने का मतलब था कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कोरोना काल में, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इनको जाके अरेस्ट करना पड़ा। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था इन भाजपा के नेताओं के, जो हमारे मित्र नवीन जी ने अपने 2 नेताओं का नाम लिए। बिल्कुल सही बात है कि जब अगर तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन में लोगों को दिखाया गया तो वो 2 नेता भी स्टिंग में थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनको क्यों? लेकिन फरीद जी, अगर सीबीआई कोई जांच कर रही है तो टाइम देखेगी। ऐसे तो फिर चुनाव का दौर भी साल भर जारी रहता है, कब जांच की जाएगी, कब जांच करे टीएमसी? उसका सीबीआई ने परमिशन ली, सीबीआई का मन उसको जब जांच करनी है वो उस वक्त जांच कर रही है। नहीं देखिए, हर चीज का तो वक्त होता है, बता दिया जाता है कि इनके पास, हमने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन के वक्त भी मैंने कहा था कि ये इलेक्शन हम लोग अकेला भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, ईडी और भाजपा सबसे एक साथ लड़ रहे हैं। और आज अगर सीबीआई अगर अकेले काम कर रही होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम लोग को अफसोस है कि हम देख रहे हैं कि सीबीआई किसी के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि भाजपा का दफ्तर अभी सीबीआई का दफ्तर हो गया और भाजपा के लोग सीबीआई की जबान बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो भी विभाग यहाँ से बोलते हैं सीबीआई वही वाला काम करती है। आपने देखा कि कल जब इनकी बेल हो गई थी, ऐसी कौन सी आपातकाल पड़ी थी रात को 10 बजे इनको हाईकोर्ट जाना पड़ा? क्या ये लोग बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हैं? आपने 10 साल में या 8 साल में या 6 साल में इनको जब बुलाया आपके पास गए, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इन्होंने हाईकोर्ट में जाकर उसको स्टे कराना पड़ा? फरीद जी, जिस तरह से आपने कहा कि सीबीआई जो है भाजपा के लिए काम कर रही है या भाजपा के इशारे पे कर रही है, उससे मुझे सीबीआई को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी थी वो भी याद आ गई कि पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, ऐसा कहा था उस वक्त पे। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या तब से अब तक हालात बदले हैं? ये राज्य सरकार आड़े ही आ रही है जांच में? सीबीआई की जांच से हमेशा तकलीफ ही होती है राज्य सरकारों को। देखिए, राज्य सरकार, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार की तकनीक और करनी में फर्क है। मेरे मित्र फरीद खान साहब बोल रहे थे, मैं इनके बात को सुन रहा था जी। मैं इनको बता दूं कि अगर इतनी नैतिकता की बात अगर फरीद खान साहब कर रहे हैं तो फरीद खान साहब को नहीं मालूम है कि पिछले 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई पूरे पश्चिम बंगाल में। एमएलए को घर से उठा करके फांसी पे लटका दिया गया। 2 तारीख को रिजल्ट आती है और हम बधाई देते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की एक बहुमत वाली सरकार मिली है। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूती से सरकार को चलाना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए। उस व्यवस्था के दौर में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, अब तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी जो टीम है, इन लोगों ने प्रशासन को धक्का दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू की। बहनों की अस्मत लूटी गई, बलात्कार किए गए, उनकी हत्या कर दी गई। हजारों के हजार गाँव में आगजनी कर दी गई। हजारों के हजार गाँव के अंदर लोग जो भागने में मजबूर हुए। आज ये कंडीशन इस राज्य का मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके राज्य के कम से कम हजारों लोग आसाम और बिहार के सरकार के शरण में है, वहाँ शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल में सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनी हुई तृणमूल की सरकार है। और इस सरकार के रहते हुए इस राज्य की जनता अगर दूसरे राज्यों में जाकर के एक शरणार्थी के रूप में अपनी जीवन जिए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। नंबर 1। सेकेंड, मैं बता दूं कि जिस दिन से पश्चिम बंगाल की सरकार में, चाहे वो कलकत्ता पुलिस या बंगाल पुलिस हो, होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक जिस ढंग से कानूनन धक्का दिखाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या पे ताली बजाने में लगे हुए थे और कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं हुई, ये पूरा देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है। फरीद जी, सीबीआई जांच के लिए कोरोना गाइडलाइन, नहीं, मैं सीबीआई जांच पे बोल रहा हूँ। कोरोना गाइडलाइन
राज्य के तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बनाई है। हाँ, वही फरीद जी से मैं जवाब ले रही हूँ। हाँ जी, सेक्रेटरी ने बनाया जी, मैं फरीद जी से जवाब ले रही हूँ। लोगों ने बोतलबाजी करके ठीक है, फरीद जी से जवाब ले लेते हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? ठीक है नवीन जी, फरीद जी से जवाब ले लेते हैं। फरीद जी, जांच सीबीआई की हो तो कोरोना गाइडलाइन, बंगाल में हिंसा हो तो कोरोना नहीं है, बात की जाए। क्या ये कहना क्यों गलत है कि धरने की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर मैं बात करूं 2002 में जब एसआईटी ने गुजरात दंगों के मामले में जब पूछताछ के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया था, तब वो सीएम हुआ करते थे। 9 घंटे चली थी पूछताछ, अकेले गए थे, कोई कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन अब कार्यकर्ता भरे पड़े हैं सीबीआई ऑफिस के सामने। क्यों नहीं धरने की राजनीति है ये पश्चिम बंगाल में? अगर आप 2002 और 2002 के बाद के भी पुराने वीडियोस उठा के देखें, और अगर वो नहीं होंगे तो आप प्रिंट मीडिया उठा के देखिए, तो जब नरेंद्र मोदी जी गए थे और अमित शाह जी गए थे तब भी लोगों ने ऐसे ही किया था। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हैं चोर मचाए शोर, हल्ला ये लोग करते हैं और दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं। अभी बातचीत तो चल रही थी, खैर सीबीआई और इनकी, नवीन जी ने हजारों कार्यकर्ताओं की हत्याएं और घर छोड़ने की बात की है, तो मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बात क्लियर करना चाहूंगा। हाँ, 17 कार्यकर्ता तो जरूर मरे हैं, लेकिन उसमें 8 कार्यकर्ता हमारे भी मरे हैं। जो आपसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो जाती है, चाहे मेरे जो जोशीले कार्यकर्ता। अभी तो मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल दिया, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि अगर जो हजारों कार्यकर्ता की आप बात करते हैं जो बेकार हो गए हैं, आप मुझे लिस्ट कीजिए। आपने क्या मुझे लिस्ट प्रोवाइड की? आप लोग सिर्फ झूठ फैलाना जानते हैं, आप लोग भ्रम फैलाना जानते हैं और कुछ आप करना नहीं जानते हैं। हजारों कार्यकर्ता अगर मरे हैं, हजारों लोग आपके मरे हैं, हजारों लोग अगर आपके बेघर हुए हैं, आप हमें एक लिस्ट दीजिए, हमको लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। हमने आपको अगर लोगों को घर वापस नहीं करना तो हमारा हम किसी के लोग बदल दीजिए। गलत बात करते हैं आप लोग, भ्रम फैलाते हैं। आपको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई है। आप लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र है, जीत जब है हो गई है उसको पचाइए, पचाना सीखिए। अब आप लोग 5 साल विपक्ष में बैठिए, आप लोग क्या है, आप लोग देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक और सीबीआई एक्शन मोड में, वही बंगाल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। अब जांच में ही साबित होगा जो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंगाल के हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।